नमस्कार स्टूडेंट्स। श्री रतनलाल कंवरलाल पाटनी राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय किशनगढ़ के यूट्यूब चैनल CCE राज किशनगढ़ पर आप सभी का स्वागत है। मैं महेंद्र कुमार वर्मा, सहायक आचार्य व्यावसायिक प्रशासन विभाग। स्टूडेंट्स, आज हम बीकॉम पार्ट 3 के पेपर फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ मार्केटिंग के अंतर्गत थोक व्यापारियों के कार्य के ऊपर डिस्कस करेंगे, यानी कि होलसेलर्स के क्या क्या कार्य होते हैं। पहला जो कार्य है जिसमें परिचालन संबंधी कार्य शामिल है। वैसे तो स्टूडेंट्स, जैसा कि आप जानते हैं कि थोक व्यापारियों का कार्य समाज की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए जितना संभव हो सके उतनी कुशलतापूर्वक विपणन सेवाएं यानी कि मार्केटिंग सर्विसेज प्रदान करना है। मतलब अल्टीमेट जो क्लाइंट है या जो उत्पादक या उपभोक्ता है उस तक अपनी सर्वश्रेष्ठ सेवाएं पहुंचाना ही थोक व्यापारी का कार्य होता है। और वो ये कार्य अपना जो फुटकर व्यापारी है उन तक अपना माल सही समय पर सही कंडीशन में पहुंचा दें, तो फुटकर व्यापारी उस उत्पाद को या सेवा को अंतिम उपभोक्ता तक आसानी से पहुंचा देंगे। तो थोक व्यापारियों के जो कार्य हैं उसमें सबसे पहला है परिचालन संबंधी कार्य यानी कि ऑपरेटिंग फंक्शंस। तो ऑपरेटिंग फंक्शंस के जो कार्य हैं परिचालन संबंधी, उसमें जो पहला पॉइंट है वो है क्रय करना यानी कि बाइंग। एक थोक व्यापारी का सर्वप्रथम कार्य अपने ग्राहकों के लिए माल का क्रय करना है, इसलिए वह अपने ग्राहकों का कार्य प्रतिनिधि यानी कि बाइंग एजेंट कहलाता है, यानी कि ग्राहकों का क्रय प्रतिनिधि। थोक व्यापारी विभिन्न उत्पादकों या निर्माताओं से माल क्रय करता है। इस कार्य को कुशलतापूर्वक करने के लिए वह क्रय विशेषज्ञों की नियुक्ति भी करता है, यानी कि परचेज स्पेशलिस्ट की नियुक्ति भी करता है, ताकि वह अपने ग्राहकों के लिए या अपने उपभोक्ताओं के लिए सर्वश्रेष्ठ उत्पाद का या प्रोडक्ट का क्रय कर सके। दूसरा है विक्रय करना यानी कि सेलिंग। थोक व्यापार की परिभाषा करते समय ही स्पष्ट कर दिया जाता है कि एक थोक व्यापारी अपने माल का क्रय पुनः विक्रय करने के लिए उद्देश्य से ही करता है, यानी कि थोक व्यापारी जब माल का क्रय करता है तो उसका उद्देश्य उसका पुनः विक्रय करना ही होता है। अतः विक्रय करना उसका दूसरा महत्वपूर्ण कार्य है। इस कार्य के लिए थोक व्यापारी कुशल विक्रयकर्ताओं की नियुक्ति करता है, जो फुटकर व्यापारियों, औद्योगिक उपभोक्ताओं आदि से मिलकर क्रय आदेश यानी कि परचेज ऑर्डर प्राप्त करते हैं। इसके अतिरिक्त थोक व्यापारी विक्रय साहित्य भी प्रकाशित करके अपने ग्राहकों को बेचते हैं तथा विक्रय संवर्धन में भी सहायता पहुंचाते हैं। थर्ड जो कार्य है वो है संग्रहण यानी कि स्टोरिंग। वस्तुओं को संग्रह करना थोक व्यापारियों का एक महत्वपूर्ण कार्य है। एक थोक व्यापारी माल का संग्रह करके रखता है और आवश्यकता अनुसार अपने ग्राहकों को बेचता है। संग्रह करके रखने से वह अपने ग्राहकों की आकस्मिक आवश्यकताओं को पूरा कर सकता है। इससे ग्राहकों को बहुत सुविधा मिलती है, क्योंकि ये जब चाहे थोक व्यापार से माल प्राप्त कर सकते हैं। यह सुविधा केवल संग्रह करके रखने पर ही संभव है। फोर्थ पॉइंट है विभाजन कार्य यानी कि डिवाइडिंग। क्योंकि फुटकर व्यापारी प्राय छोटी मात्रा में माल का क्रय करता है, अतः विभाजन का कार्य भी एक महत्वपूर्ण कार्य है। यह कार्य केवल फुटकर व्यापारी के हित में नहीं बल्कि उत्पादक के हित में भी है, क्योंकि उत्पादक छोटी छोटी मात्रा में माल के विक्रय की समस्या से बच जाता है। थोक व्यापारी बड़ी मात्रा में उत्पादक से माल खरीदता है और फिर उस माल को छोटी छोटी मात्रा में फुटकर व्यापारियों को या औद्योगिक उपभोक्ताओं को विक्रय करता है। इस प्रकार ये अपना विभाजन का कार्य पूरा कर लेता है। अगला पॉइंट है वित्त व्यवस्था यानी कि फाइनेंसिंग। एक थोक व्यापारी फुटकर व्यापारियों एवं उत्पादकों दोनों को वित्तीय मामलों में सहायता प्रदान करता है। यह फुटकर व्यापारियों को माल उधार विक्रय करता है, वह उत्पादकों को अग्रिम भुगतान करता है। इस प्रकार वह दोनों को वित्तीय सहायता देता है। इस कारण वित्तीय व्यवस्था करना थोक व्यापारी का आवश्यक कार्य बन जाता है। अगला है जोखिम उठाना यानी कि रिस्क बेयर करना। थोक व्यापारी जोखिम उठाने का कार्य भी करता है। वो उत्पादक से माल खरीदता है तथा वह उस माल को बिकने न बिकने की गारंटी स्वयं ले लेता है। फुटकर व्यापारी को भी वह न बिकने पर पुनः लौटाने का विकल्प देता है। इसके अतिरिक्त वह ग्राहकों को उधार माल बेचता है और डूबत ऋण की जोखिम भी उठाता है। माल के संग्रह करने पर मूल्यों में होने वाली घट बढ़ की जोखिम भी वह सहन करता है।
इस प्रकार थोक व्यापारी कहीं जोखिम अपने ऊपर उठाता है। अगला है यातायात व्यवस्था करना यानी कि ट्रांसपोर्टिंग। एक थोक व्यापारी अपने उत्पादकों एवं ग्राहकों दोनों के लिए यातायात व्यवस्था का कार्य भी करता है। वह प्राय अपने निजी ट्रक या अन्य वाहन रखता है जिनके द्वारा वह आसानी से यातायात व्यवस्था करके माल को शीघ्र ग्राहकों तक पहुंचाने में सहायता प्रदान करता है। अगला पॉइंट है 8वां, लेखांकन करना यानी कि अकाउंटिंग। थोक व्यापारी के लिए लेखांकन कार्य आवश्यक सा हो जाता है। उसे अपने ग्राहकों एवं उत्पादकों के खातों का तैयार करना, ग्राहकों के नाम के बीजक तैयार करना पड़ता है, अपने स्टॉक का भी लेखा जोखा रखना पड़ता है। इस प्रकार इस विविध कारणों के कारण से लेखांकन करना उसके लिए आवश्यक हो जाता है। एंड अगला जो पॉइंट है वह पैकेजिंग करना यानी कि कभी कभी थोक व्यापारी को माल का पैकेजिंग भी करना पड़ता है। यदि उत्पादक ने छोटी छोटी मात्रा के पैकेट बना दिए हैं तो पैकेजिंग की आवश्यकता नहीं रहती, लेकिन कभी कभी बड़े पैकेजिंग को खोलकर छोटे छोटे पैकेट बनाने पड़ते हैं, तो वह अपने फुटकर व्यापारियों को ये सहायता करता है अपने कार्य के रूप में कि वह छोटे छोटे पैकेट बनाकर भी फुटकर व्यापारियों को देता है। अगला जो कार्य है वो है अन्य कार्य के रूप में। जो ये तो हो गए उसके मुख्य कार्य, और अन्य कार्यों में अगर हम बात करें तो वह प्रमापीकरण एवं श्रेणीयन करना यानी कि थोक व्यापारी वस्तुओं का प्रमापीकरण एवं श्रेणीयन का कार्य करके फुटकर व्यापारियों एवं ग्राहकों के लिए ये एक सेवा का कार्य करता है, ताकि ग्राहकों और फुटकर व्यापारियों के लिए माल को लेना और समझने में उसको आसानी होती है। दूसरा पॉइंट है बाजार संबंधी सूचना एकत्रित करना यानी कि सभी थोक व्यापारी बाजार अनुसंधान नहीं करते, बल्कि वे अपने फुटकर व्यापारियों के माध्यम से बाजार संबंधी सूचनाएं एकत्रित करते हैं और वह सूचनाएं मुख्य उत्पादकों तक पहुंचाते हैं। अगला पॉइंट है प्रबंधकीय सेवाएं प्रदान करना। थोक व्यापारी अपने फुटकर व्यापारियों के प्रबंधकीय कार्यों को करने के लिए प्रबंधकीय सेवाएं भी प्रदान करते हैं। ये सेवाएं विक्रय नीति के निर्धारण, हिसाब किताब रखने संबंधी या अन्य व्यावसायिक नीतियों के निर्धारण संबंधी हो सकती है। फोर्थ पॉइंट है विक्रय प्रशिक्षण यानी कि सेल्स ट्रेनिंग। बहुत से थोक व्यापारी अपने फुटकर व्यापारियों के विक्रयकर्ताओं को विक्रय प्रशिक्षण देने का कार्य भी करते हैं, और यह विक्रय प्रशिक्षण विक्रयकर्ताओं के लिए बहुत हेल्पफुल होता है यानी मददगार होता है, ताकि वह उस प्रशिक्षण के आधार पर अपने उपभोक्ताओं तक सही समय पर सही उनका ज्ञान खुद भी अर्जन कर सकते हैं, और प्रोडक्ट से रिलेटेड जो मुख्य बातें हैं वो ग्राहकों तक पहुंचा सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।